आजकल युवा नेता क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं और किसी दोस्त को पकड़ा देते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। किसी दोस्त को पकड़ा देते हैं और कोई नेता जब अपने गाड़ी से उतरता है ना, उसके बगल में जाके खड़ा हो जाते हैं, सर नमस्ते, और उसको कहते हैं कि जब हम ऐसे हाथ करेंगे ना, फटाक से क्लिक कर लेना तुम उसको। और ज्यों ही वो ऐसे हाथ एक्शन देगा, त्यों ही फोटो खींच लेगा और सोशल मीडिया पे डालेगा, आज अमुक नेता से देश की राजनीति पर गंभीर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हाथ जोड़ करके कहते हैं भाई ये मत करना। इसे कहते हैं दोगलापन की नसीहत। मतलब खुद ये नेताओं के तलबे चाटेंगे और पब्लिक में आके भाषण देगा कि आप इस तरह की घटना का अंजाम मत दीजिए। भाई हमारे सबका तो केजरीवाल था, मोदी तो छल कपट में जीत गया। तो आप कह रही हैं कि छल कपट करके भी मोदी जीत गए हैं, तो आप क्या लग रहा है कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए दिल्ली? अब वही बनेगा जो बेईमान आदमी है, और कौन बनेगा? आप कह रहे मोदी बेईमान है, क्यों मोदी बेईमान लग रहा है आपको? बेईमानी से जीतता है तो बेईमान न। बिल्कुल सही कहा मोहतरमा, मोदी जी तो बेईमान आदमी है। केजरी मियाँ वो राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। वैसे इनका हाव भाव शकल देख के लगता है कि दिल्ली का सीएम नहीं बदला है, बल्कि इनका शौहर ही बदल गया है। अब 20-25 बच्चे का कौन पालेगा इनका, यही लेके जो है इनको टेंशन है। बहन आपने कलावा बांध रखा है, कलावा का मंत्र बताओ। बिल्कुल नहीं पता मुझे, बोलो। मैं हिंदू धर्म को नहीं मानती। क्या गजब की सोच है इस मोहतरमा की कि मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं हिंदू नहीं मानता। ऐसी लड़कियों के साथ क्या होता है, 50-60 टुकड़े काटकर जो है फ्रिज में पैक कर देता है, बाद में उसको बोरी में भर के किसी नदी या जंगल में जो है फेंक देता है। ये उसी लायक ये लड़की है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में गद्दार रहा है। मैं खुद मुसलमान हूं, मगर बोलूंगा वही जो हक है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को जो लोग कत्ल करने आए थे, वो क्या आरएसएस के वर्कर थे? बजरंग दल के सिपाही थे? हाथों में त्रिशूल लेकर आए थे? माथे पे टीका लगाकर आए थे? भगवा चोला पहनकर आए थे? कहा नहीं, हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। हुसैन को जितने लोग कत्ल करने आए, उनमें से कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था। बिल्कुल 100% जो ये मुल्ला मौलाना सही बोला कि आज पूरे दुनिया नहीं पूरे विश्व में जो है मुसलमानों का सर झुक जाता है शर्म के मारे। वो ऐसा घटिया कुकर्म काम किया है जिसके कारण नबी इस्लाम का पसीना मुबारक, खून मुबारक, पेशाब मुबारक। क्या बोला तूने? पेशाब मुबारक। यही नहीं, अभी और सुनिए। जहां तक पीने का ताल्लुक है ना, तो एक रवायत है, मजमू ज़वाइद में भी है और इमाम तबरानी ने भी अपनी मोजम में ली है कि हुजूर की एक कनीज थी, तो सर्दियों में नबी इस्लाम ने अपनी चरपाई के नीचे एक लकड़ी का प्याला रखा होता था जिसमें आप पेशाब किया करते थे। रुको जरा, सब्र करो, उठ के बाहर ना जाना पड़े। उस बेचारी को नहीं पता था कि इसमें पेशाब है, उसने उसको पानी समझ के पी लिया, तो इसका मतलब है कि उसमें बदबू भी नहीं थी। अल्लाह के नबी का पेशाब था। अल्लाह के नबी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज वाले। असंभव, असंभव। बिल्कुल सही कहा ये मुल्ला मौलाना ने। पेशाब पीकर ही ऐसा बच्चा पैदा करता है जिसके कारण मस्जिद के ऊपर से ईंट पत्थर चलाता है। जाहिलियत की भी हद होता है। अब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म है। अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है, ये सब कोई काम किया है? अब नीतीश कुमार की कही हुई बात वो सत्य साबित होते हुए दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा में इतना ये विपक्ष के नेता ने अफवाह फैलाया था, नैरेटिव फैलाया था कि मोदी अगर जीता तो संविधान, आरक्षण ये सभी को खत्म कर देगा। लोकसभा में तो सत्य साबित हुई, लेकिन हरियाणा में देखिए हार गए। वहीं महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखिए वहां भी हार गए। अभी दिल्ली का असेंबली का चुनाव हुआ, वहां भी हार गए। समाजवादी पार्टी जीतेगी और हिंदुस्तान का दुनिया में एक इतिहास लिखा जाएगा मिल्कीपुर का। मिल्कीपुर के चुनाव में वोटों की डकैती पड़ी है।
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डकैती है। डकैत डकैती करते हैं तो 2, 4, 10 घरों को, यहाँ तो पूरे मिल्कीपुर क्षेत्र में डकैती पड़ी है। छुए रे तुम लोग के जिंदगी पे, छुए। ए राजा जी, अब योगी राज में इतना बड़ा लूटपाट मचाकर कौन सा इंसान है जो चुपचाप जो है जमीन के भीतर बैठा हुआ है। योगी जी ने यूपी में तो सबसे बड़ा डॉन था मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन सबको तो डायरेक्ट इनकाउंटर में मार दिया। तो फिर इससे बड़ा कौन सा डॉन है जो योगी के राज में पैदा ले लिया है। ऐसा झूठ बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, बताओ। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, बिल्कुल जी, जय श्री राम। चलो। अब अजीत अंजुम जहाँ भी रिपोर्टिंग करने जाता है वहाँ ये अपना बेइज्जती करवा के ही आता है। अब अजीत अंजुम का शकल जो वो देखने लायक था। ये कोई आम पब्लिक था जो अजीत अंजुम के मुंह कहते हैं चुनावी धंधा, पब्लिक दिखावा जो अजीत अंजुम का खून में देखने लायक था। एक एक बूंद शामिल है हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, क्योंकि एक डिबेट में ये जय श्री राम का नाम नहीं ले पाया तो सोचिए ये क्या लेगा नाम, अल्लाह हू अकबर। यही इसकी असली औकात, असली पहचान है।